ये है मुक्तेश्वर टेम्पल, जो कि 9th और 10th सेंचुरी में बनाया गया था। रामेश्वर मंदिर कहा जाता है कि वास्तुकला का जो आरंभ हुआ था वो यहीं से हुआ था। नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्रा बैकपैकर। फिलहाल ब्रदर मैं आ गया हूँ मुक्तेश्वर टेम्पल के पास। ये आप देख सकते हैं, ये है मुक्तेश्वर टेम्पल, जो कि 9th और 10th सेंचुरी में बनाया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है परशुरामेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि वास्तुकला का जो आरंभ हुआ था वो यहीं से हुआ था। यदि परशुरामेश्वर मंदिर वास्तुकला के विकास की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, तो मुक्तेश्वर इसके युग के आगमन का प्रतीक है। विडंबना यह है कि दोनों मंदिर एक दूसरे के बगल में स्थित है और शायद ऐतिहासिक रूप से एकमात्र मौका है जब कोई मनुष्य द्वारा बनाए गए वास्तुशिल्प विकास को इतनी करीब से देख सकता है। मुक्तेश्वर टेम्पल का निर्माण 10वीं शताब्दी में तकरीबन 1950 से लेकर के 1975 सीई के बिटवीन में किया गया था, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। मुक्तेश्वर टेम्पल सोमवंशी काल का सबसे प्रारंभिक कार्य माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर परशुरामेश्वर मंदिर का उत्तराधिकारी है और ब्रह्मेश्वर टेम्पल से पहले बना था। एक भारतीय इतिहासकार है जिनका नाम है केसी पाणिग्रही। वो बतलाते हैं कि मंदिर का निर्माण 1966 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ ये अनुमान लगाते हैं वो कि इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने किया था। साथ ही साथ वे इस मंदिर से कृत्तिवास की किंवदंतियों को जोड़ते हैं, लेकिन यह धारणा स्वीकार नहीं की जाती है क्योंकि कृत्तिवास लिंगराज से जुड़ा हुआ है। हालांकि दोनों का निर्माण एक ही समय में एक ही देवता यानी कि भगवान शिव के लिए किया गया था। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ययाति ने मंदिर का निर्माण कराया था। अगर मुक्तेश्वर टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में बात करा जाए तो मुक्तेश्वर टेम्पल ओडिशा वास्तुकला का रत्न या कलिंग वास्तुकला भी कहा जाता है, क्योंकि मंदिर पश्चिम की ओर है और मंदिरों के समूह के बीच निचले तहखाने में बनाया गया है। मंदिर के मौजूद जगमोहन की पिरामिड नुमा छत पारंपरिक 2 स्तरीय संरचना के ऊपर बनाई गई है। साथ ही साथ आप जब मंदिर के भीतर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर में एक अष्टकोणीय परिसर बनाया गया है जिस पर विस्तृत नक्काशी की गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस मंदिर में कुछ नए पैटर्न का प्रयोग किया गया है, जो कि आगे चलकर शहरों में जितने भी मंदिर बनने लगे वो इस पैटर्न का यूज करने लगे। इस मंदिर में एक पोर्च है जिसे तोरण कहा जाता है। पोर्च कहने का मतलब बरामदा। यह मंदिर पीथाडुला शैली में निर्मित सबसे प्रारंभिक मंदिर है।
मुक्तेश्वर टेम्पल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तोरण या धनुषाकार प्रवेश द्वार है, जो लगभग 900 ईस्वी का है, जो कि बौद्ध वास्तुकला का प्रभाव दर्शाता है। धनुषाकार प्रवेश द्वार में 2 मोटे खंभे हैं, जिन पर मोतियों की लड़ियां और अन्य आभूषण उकेरे गए हैं, जो सुस्त आराम में मुस्कुराती महिलाओं की मूर्तियों पर उकेरे गए हैं। मुक्तेश्वर टेम्पल के 4 मुख हैं। इन 4 मुखों पर 4 नटराज और 4 कीर्ति मुख है। शिखर के शीर्ष भाग पर कलश है। शिखर 10.5 मीटर ऊंचा है। इसके हर इंच पर सजावटी पैटर्न, वास्तुशिल्प पैटर्न और नक्काशी आकृतियां उकेरी गई है। भो नामक सजावट का एक नया रूप है, जो संभवतः यहीं विकसित हुआ है। बाद के उड़ीसा के मंदिरों पर एक प्रमुख विशेषता बन गया। यह एक अत्यधिक अलंकृत चैत्य खिड़की है, जिस पर नकाबपोश राक्षस का सिर और बौने आकृति की बनी हुई है। गर्भगृह में नागों और नागिनियों के साथ लिपटी हुई स्त्रीत्व को प्रदर्शित करती सुंदर युवतियों की मूर्तियां बनी हुई है। आंतरिक गर्भगृह के द्वार पर केतु की छवि है, जिसके ऊपर 3 फन वाले सांप हैं, जिन्हें आमतौर पर हिंदू पौराणिक कथाओं में 9वां ग्रह माना जाता है। मंदिर के पूर्वी हिस्से में एक तालाब है और दक्षिण पश्चिमी कोने में एक कुआं है। माना जाता है कि मरीचि कुंड के नाम से जाने जाने वाले पहले कुंड में डुबकी लगाने से महिलाओं में बाझपन ठीक हो जाता है। मंदिर परिसर में अन्य मंदिर भी हैं, जिनके अंदर लिंगम है, जिनका उपयोग मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने के लिए किया जाता है। मंदिरों का द्वार अलंकृत है। आप इस मुक्तेश्वर टेम्पल के बारे में और क्या जानते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को मैंने दिखाया। अब ब्रदर, अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अरे लाल बटन तो है, फ्री का है सारा, और लाइक कर दो। और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लेना फॉलो जल्दी से। थैंक यू। मेरा हैंडल है जितेंद्रा सॉफ्ट डेव।